नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में गिग वर्कफोर्स, भारत फिलीपींस समुद्री सुरक्षा समझौता और भारत के नए स्पेस स्टार्टअप से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत के गिग वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी किस कारण से बढ़ी है? ए. सरकारी सब्सिडी, बी. लचीली कार्य नीतियां, सी. डिजिटल साक्षरता मिशन, डी. बेहतर स्वास्थ्य बीमा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. लचीली कार्य नीतियां। व्याख्या, कार्यस्थलों पर हाइब्रिड और लचीले वर्किंग मॉडल अपनाए जाने से महिलाओं के लिए गिग इकोनॉमी में काम करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत और फिलीपींस के बीच किस सुरक्षा क्षेत्र में रियल टाइम डेटा शेयरिंग समझौता हुआ है? ए. साइबर सुरक्षा, बी. अंतरिक्ष निगरानी, सी. मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, डी. सीमा प्रबंधन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। व्याख्या, यह समझौता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नजर रखने और दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा संबंधी जानकारी का रियल टाइम आदान प्रदान करने के लिए किया गया है। तीसरा सवाल, शिक्षा और नवाचार से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR के प्रति जागरूकता के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में विशेष मॉड्यूल जोड़ने की घोषणा की है? ए. शिक्षा मंत्रालय, बी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी. संस्कृति मंत्रालय, डी. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. शिक्षा मंत्रालय। व्याख्या, छात्रों में नवाचार, पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों की समझ विकसित करने के लिए इस विषय को स्कूली स्तर पर शामिल किया जा रहा है। चौथा सवाल, व्यापार और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत के नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल यानी NLP के साथ कौन सा वैश्विक देश सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के लिए जुड़ा है? ए. जर्मनी, बी. संयुक्त अरब अमीरात, सी. दक्षिण कोरिया, डी. कनाडा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. संयुक्त अरब अमीरात। व्याख्या, समुद्री व्यापार को अधिक सुगम बनाने और कार्गो ट्रैकिंग को बेहतर करने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने इस तकनीकी एकीकरण पर सहमति बनाई है। पांचवा सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस स्पेस स्टार्टअप ने पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजिंग के लिए नई उपग्रह श्रृंखला प्रक्षेपित की है? ए. पिक्सेल, बी. स्काई रूट, सी. अग्निकुल, डी. ध्रुव स्पेस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. पिक्सेल। व्याख्या, यह नई उपग्रह श्रृंखला कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन के लिए उच्च रिजोल्यूशन डेटा उपलब्ध कराएगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सटीक निगरानी और बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। छठा सवाल, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। नीति आयोग के डिजिटल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. आंध्र प्रदेश, डी. गुजरात। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. आंध्र प्रदेश। व्याख्या, अस्पताल प्रबंधन और रोगियों के रिकॉर्ड के पूर्ण डिजिटलीकरण के कारण आंध्र प्रदेश ने डिजिटल हेल्थ इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सातवां सवाल, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र पवन ऊर्जा के लिए नए हब के रूप में उभरा है? ए. तमिलनाडु का तट, बी. कच्छ का रण गुजरात, सी. राजस्थान का थार मरुस्थल, डी. मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. कच्छ का रण गुजरात। व्याख्या, पवन ऊर्जा की अपार क्षमता के कारण गुजरात का कच्छ क्षेत्र दुनिया के प्रमुख पवन ऊर्जा केंद्रों में तेजी से उभर रहा है। आठवां सवाल, कौशल विकास से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। किस वैश्विक संस्था ने भारत में कौशल आधारित माइग्रेशन के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? ए. विश्व बैंक, बी. यूनेस्को, सी. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM, डी. WEF। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM। व्याख्या,
कुशल श्रमिकों के सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने यह पायलट परियोजना शुरू की है। 9वां सवाल, उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना के तहत किन जिलों को डिजिटल पेमेंट हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? ए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, बी वाराणसी और प्रयागराज, सी लखनऊ और कानपुर, डी अयोध्या और चित्रकूट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। व्याख्या, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने तथा कैशलेस लेनदेन को मजबूत बनाने के लिए इन दोनों जिलों को मॉडल डिजिटल पेमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। 10वां सवाल, उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस जिले को ऑर्गेनिक एग्रो एक्सपोर्ट हब के रूप में मान्यता मिली है? ए लखीमपुर खीरी, बी पीलीभीत, सी चंदौली, डी हमीरपुर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी चंदौली। व्याख्या, चंदौली जिले में जैविक चावल के बढ़ते उत्पादन और निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए इसे ऑर्गेनिक एग्रो एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।